कि ये गाड़ी जो है फुली इलेक्ट्रिक है। अगर मुझे चाहिए कि नहीं सिर्फ मेरे ही फेस पे सारी हवा है तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो चलो जी गाड़ी के पास से पहुंच गया हूँ, अब चेक करते हैं खुलेगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वीडियो गेम में होता है ना कि सिर्फ एक एक्सीलरेटर वाला बटन दबाते हैं, एंड इसी वजह से जब हम लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं ना तो हमें फ्रीक्वेंटली सुपर चार्जर पे जाके चार्ज करवानी पड़ती है गाड़ी। तो यार आप बात करते हैं उस फीचर के बारे में जिसने हमें काफी हेल्प किया है हमारी टेस्ला की लंबी लंबी रोड ट्रिप्स लगाने में। So what's up guys? Welcome back to our channel. एंड वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है हमारी टेस्ला के ऊपर। तो हमें 3 साल हो गए हैं यार ये गाड़ी लिए हुए, एंड इन 3 सालों में हमें कई ऐसी बातें हैं टेस्ला की जो काफी पसंद आई और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड बाय द वे हमें हमारे एक सब्सक्राइबर का भी कमेंट आया था। हाँ, मतलब उन्होंने ये लिखा था कमेंट में कि उनको वीडियो में ना गाड़ी देखनी है, मतलब गाड़ी के बारे में कुछ बताओ, अपनी टेस्ला वेस्ला के बारे में बताओ। तो वो एक अलग मोटिवेशन है हमारी इस वीडियो को बनाने की। तो करें स्टार्ट फिर? हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। तो जी अब गाड़ी की अच्छाई और बुराई स्टार्ट करने से पहले गाड़ी के एक स्पेशल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जो कि शायद आपको पता ही होगा, विच इज की ये गाड़ी जो है फुली इलेक्ट्रिक है। यानी कि इस गाड़ी में किसी भी टाइप का गैस, पेट्रोल, डीजल वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो इस गाड़ी में जितनी भी A to Z चीजें हैं ना वो सारी की सारी चलती हैं सिर्फ और सिर्फ बैटरी पे। और क्योंकि ये गाड़ी जो है वो बैटरी से चलती है तो इसमें बाकी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की तरह इंजन नहीं होता है, जिससे कि हमें ये बोनट जो है वो स्टोरेज के लिए मिल जाता है। प्लस इसकी डिक्की वाला स्टोरेज तो है ही, बट हम उसके बारे में आएंगे वीडियो में थोड़ी बाद में। तो अब बात करते हैं हम इस गाड़ी के फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो फीचर्स की जो हमें सबसे अच्छे लगे, जो कि है इसकी कीलेस एंट्री। तो आपको ना कोई भी ऐसे फिजिकल की वगैरह कैरी करनी नहीं पड़ती है गाड़ी को अनलॉक या लॉक करने के लिए। आपको सिर्फ अपना फ़ोन चाहिए होता है जिसमें आप टेस्ला की ऐप डाउनलोड कर देते हो और वाया ब्लूटूथ गाड़ी अपने आप डिटेक्ट कर लेगी भैया कि आप गाड़ी के पास खड़े हो या नहीं खड़े हो। फॉर एग्जाम्पल तो मैं ये वाला फ़ोन अपना तान्ने को पकड़ा देता हूँ, ठीक है। और गाड़ी ना अभी लॉक्ड स्टेट में है, तो देखते हैं गाड़ी अनलॉक होती है या नहीं। चलो जी गाड़ी के पास से पहुँच गया हूँ, अब चेक करते हैं खुलेगी या नहीं। नहीं खुल रही, नहीं खुल रही, नहीं खुल रही। तो अब मैं फोन को पास जैसे से लेके जाऊंगी तो अब खुल जाएगी गाड़ी। आप फोन लेके आते हैं और आप फोन लेके ट्राई करते हैं। खुल गई, खुल गई। है ना, काफी कमाल का फीचर। और इस फीचर की वजह से भाई हमें इतने पंगे हुए हैं ना जब हम इंडिया जाते थे, क्योंकि वहाँ की गाड़ियों में तो ऐसे कीलेस एंट्री होती नहीं थी। वहाँ पे तो चाबी लेके जानी पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि हम चाबी ना गाड़ी में लगी छोड़ जाते थे, यही सोच के कि गाड़ी तो अपने आप लॉक हो गई होगी। तो ये तो था पहला ऐसा फीचर जो कि हमें बहुत ही कमाल का लगा। और अब आते हैं दूसरे फीचर के ऊपर जिसके लिए हमें गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा। तो चले चलो। तो जी गाड़ी के अंदर तो बैठ गए हैं। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हमारी गाड़ी जो है ना वो थोड़ी सी गंदी है, क्योंकि हम रिसेंटली अभी ट्रिप से होकर के आए हैं और यहाँ पर बारिश भी काफी हो रही थी, तो उसकी वजह से ना हम गाड़ी क्लीन नहीं कर पाए हैं। तो प्लीज उसको अवॉइड करना। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारी गाड़ी में कीलेस एंट्री हो चुकी है। तो सिमिलरली गाड़ी को चलाने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसे की लगाने के लिए जगह नहीं है। तो गाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ब्रेक पेडल पे पैर रखना है और उससे आपकी गाड़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं ब्रेक पे पैर लगाऊंगी ना तो देखो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखने लग जाते हैं स्क्रीन पे। और इसका गियर जो है या लिवर बोल सकते हो वो इधर है, जिसमें 4 मोड्स है। पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल और ड्राइव। ये 4 मोड्स हैं जो कि यहाँ डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं अभी इसको ड्राइव मोड पे डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि आगे जो है वो फुटपाथ है, तो मैं इसको रिवर्स में आपको करके दिखाती हूँ। सीट बेल्ट पहन लेते हैं सेफ्टी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये बचती रहेगी। ब्रेक पेडल पे पैर लगाया और इसको हमने डाल दिया रिवर्स मोड में। तो देख रहे हो कि इस गाड़ी को चलाना कितना इजी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वीडियो गेम में होता है ना कि सिर्फ एक एक्सीलरेटर वाला बटन दबाते हैं, तो उसको दबाया और गाड़ी चलने लग गई।
चलो जब आपने कीलेस एंट्री देख ली, कीलेस ड्राइविंग देख ली, अब आते हैं तीसरे फीचर्स के ऊपर जो कि है इसका आईपैड, या बड़ी सी जो स्क्रीन आपको मिलती है सामने। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि इस गाड़ी में ना बटन्स कुछ भी नहीं है भाई। मतलब जितने हमारे गाड़ियों में जैसे इंडिया में बटन्स होते हैं एसी वेसी को संभालने के लिए, ठीक है ना, फिर रेडियो वगैरह चलाने के लिए, इवन जो भी एसी वेसी के जितने भी फैंस होते हैं ना उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए, जैसे ऊपर कर दिया या फिर नीचे कर दिया, तो वो सब कुछ इस गाड़ी में आपको कहीं नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें जितनी भी है ना, सारी की सारी हैंडल की जाती है, मैनेज की जाती है इस आईपैड से। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर मुझे जो एसी का वेंट है उसको ऊपर थोड़ा सा करना है, तो देख लो यहां से मैं इसको करके ऐसे अगर खींचूंगा तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब जो हवा आएगी एसी की वो थोड़ी ऊपर से आएगी, एंड देन मैं इसको ना थोड़ा स्प्रेड भी कर सकता हूँ, तो ये थोड़ी हवा स्प्रेड होके आएगी। और अगर मुझे चाहिए कि नहीं सिर्फ मेरे ही फेस पे सारी की सारी हवा है, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तब सारी की सारी हवा जो है ना वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर से निकलेगी। तो यार आप ये बोल सकते हो कि ना एक छोटा सा कंप्यूटर आपको लगा के दे दिया है गाड़ी के अंदर, जिससे गाड़ी की आप हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो। अब क्योंकि यार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसको चार्ज तो कराना पड़ता है, तो अब कई बार आप जब चार्ज कराने जाते हो तो आपको काफी टाइम भी लग जाता है, जैसे कि 2 घंटे 3 घंटे। अब 2-3 घंटे में आप बैठ के क्या करोगे, तो उसके लिए इसमें इन्होंने ना अलग अलग टाइप की गेम्स डाल रखी हैं, तो आप गेम खेल सकते हो। तो यहाँ पे आर्केड वाले सेक्शन में देख रहे हो अलग अलग टाइप की गेम्स है भाई। एंड अगर आपको गेम्स नहीं खेलनी, गेम खेल के बोर हो गए हो, तो यार यहाँ पे नेटफ्लिक्स, हुलू, यूट्यूब इन सब की एप्स डाल रखी हैं, जहां पे बैठ के आप अपने फेवरेट शोज को एंजॉय करो और मस्त आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, तो आपको बोरियत भी नहीं होती है। इसके अलावा इस गाड़ी में ना और भी छोटे छोटे फीचर्स है, जैसे कि अभी आपने देखा ये वायरलेस चार्जिंग वाला, और ये पैनोरामिक रूफ जो टेस्ला में आपको मिलती है। तो ये सारे फीचर्स आजकल मोस्टली गाड़ीज में, मतलब मोस्टली कार में आ ही रहे हैं। बट अब बात करते हैं इस गाड़ी के फोर्थ फीचर की, जिसने हमारा दिल जीत लिया, और वो हमें इतनी काम आई ना जब मम्मी पापा हमारे साथ घूमने गए थे और जब हम इस गाड़ी को कैंपिंग पे लेके गए थे। बट उसके लिए हमें ना गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा, तो दिखाते हैं आपको वो भी। और वो है इस गाड़ी की स्पेस। तो अगर आपको देख के लग रहा होगा ना कि यार इतनी स्पेस तो हर एसयूवी में मिल ही जाती है, बट रुको अभी वेट करो और दिखाते हैं। तो अगर हम इसको उठाएंगे ना तो नीचे भी आपको स्पेस मिल रही है, मतलब डबल स्टोरेज स्पेस। और इसको देख के भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि यार इतनी भी मिल जाती है, तो एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो। तो आपको ये छोटी सी स्पेस और मिल जाएगी, जहाँ पर आप मतलब अपना लिक्विड वाला या फिर पानी की बोतल, जूसेस वगैरह वो स्टोर कर सकते हो। और अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो ये 2 जगह भी दे रखी है यहाँ पे स्टोर करने की, जहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना एक साइड हमने क्लीनिंग का सामान रखा हुआ है और एक साइड हमने ये यहाँ पे शेड्स रखे हुए हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पे ट्रंक वाली स्पेस, ठीक है। अब बताते हैं कि इस गाड़ी ने हमारी कैंपिंग पे कैसे मदद करी। तो ये बन गया हमारा 1 बेडरूम अपार्टमेंट टाइप, जिसमें कि मतलब आप देख रहे हो इतनी ज्यादा स्पेस है, मतलब मैं पूरी फिट हो जाऊंगी इसमें। मैं अगर पीछे हो जाऊं तो मैं पूरा लेट सकती हूँ, और मेरी हाइट मतलब काफी 5'8" है मेरी हाइट, तो मेरे जितना इंसान इसमें आराम से लेट सकता है। तो अगर आप इस गाड़ी को कैंपिंग पे लेके जाओ ना तो आपका टेंट का खर्चा जो है ना वो बच जाएगा। इसी में मस्त गद्दा लगाओ, बेडशीट बिछाओ और कंबल लेके इसी में ही सो जाओ। तो अगर इसको भी देख कर के आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार बस इतना ही स्पेस, ये सीट तो बहुत सारी गाड़ियों में भी हो जाती है नीचे, तो आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं। इसका जो, इसको बोलेंगे फ्रंट। तो यहाँ पर बाकी गाड़ियों में तो होता है इंजन, बट इसको खोल के देखो तो हमारे पास यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस है। मतलब यहाँ पर भी अपना सामान आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो या फिर कैंपिंग का, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यार अब बात करते हैं उस फीचर के बारे में जिसने हमें काफी हेल्प किया है हमारी टेस्ला की लंबी लंबी रोड ट्रिप्स लगाने में, जो कि है इसका ऑटो पायलट। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको ये जो लीवर है इसको 2 बार नीचे प्रेस करना है एंड दैट्स इट।
गाड़ी भाई ऑटो पायलट मोड में आ चुकी है और आपको बस अब आराम से आप हालती पालती मार के बैठ सकते हो एंड गाड़ी अब अपने आप चलती रहेगी। तो भाई इस ऑटो पायलट ने हमारी इतनी मदद करी है ना, क्योंकि यहाँ की जो रोड्स हैं और जो हाईवेज है ना वो इतने लंबे होते हैं, मतलब आपको 100 माइल 200 माइल तक सिर्फ स्ट्रेट चलना है। अब स्ट्रेट चलना है, ऊपर से 60-70 की स्पीड मेंटेन करनी होती है, तो आपके गोडे तो भाई गए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ऑटो पायलट एंगेज कर देता हूँ, आराम से बैठा रहता हूँ, गाड़ी अपने आप मस्त चलती रहती है, खाना पीना हम करते रहते हैं। तो मतलब यार आप ये मान लो हमने जितने भी पैसे इस गाड़ी के दिए ना, इस फीचर ने वो सारे वसूले हैं। चलो जी, अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, जितनी भी हमने फेस करी हैं अभी तक इन 3 सालों में। तो जितनी भी हमने प्रॉब्लम फेस करी ना, वो चार्जिंग के अराउंड ही फेस करी है ना, मेनली जो भी प्रॉब्लम हुई वो उसी की वजह से हुई। तो जैसे कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाओगे तो ये क्लेम करते हैं कि जो गाड़ी है वो 400 माइल्स तक चल सकती है एक चार्ज में, मगर हमने अभी तक जितना भी देखा है तो ये 200 या 250 माइल्स तक ही चलती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें लोग कितने बैठे हुए हैं, वो कितनी स्पीड से चल रही है। प्लस एक चीज और होती है ना, वेदर कंडीशंस कैसी तो है, हाँ। उसके बेसिस पे फिर इसकी जो रेंज है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। एंड इसी वजह से जब हम लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं ना, तो हमें फ्रीक्वेंटली सुपर चार्जर्स पे जाके चार्ज करवानी पड़ती है गाड़ी। और इसी की वजह से जब हम प्लान करते हैं ना हमारी ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप जितनी भी हम प्लान करते हैं, वो फिर हम सुपर चार्जर्स को देख के प्लान करते हैं कि अच्छा इस रूट पे कितने सुपर चार्जर्स हैं। हमें उसके हिसाब से अपना टाइम भी डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि चार्जिंग में मतलब सुपर चार्जर से आधा घंटा तो लगता है चार्ज होने में, प्लस वहां तक जाने में, फिर वहां से निकलने, मतलब स्टॉप पे टाइम तो लग ही जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट उसको ठीक है यार, टाइम कंज्यूमिंग है वो ठीक है। उसमें क्या है कि अगर तुम गैस वाली गाड़ी भी चलाओगे तो लॉन्ग ट्रिप पे तो स्टॉप लोगे ही ना पेट्रोल पे। तो अब पंगा क्या होता है ना, जो टेस्ला का सुपर चार्जर्स का नेटवर्क है ना, वो अभी इतना फैला हुआ नहीं है। जैसे कि जो रिमोट एरियाज में चले जाओ अगर आप, या फिर माउंटेनियस रीजन में अगर चले जाओ, तो वहां पे आपको इतना इजीली सुपर चार्जर्स मिलते नहीं है, और कई जगह पर तो चार्जर ही नहीं होता। हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ट्रिप पे गए थे, हम 1-2 साल पहले हम पेंटेड हिल्स घूमने जा रहे थे, तो हम अपने होटल से निकले थे और उस एरिया पे बस पहुंचने वाले थे, उससे पहले हमारी गाड़ी ने हमें बोल दिया था कि भैया तुम नहीं पहुंच पाओगे उस रीजन पे। और हम वहां से मतलब इतना ज्यादा उसमें कम बैटरी बची थी, उसमें बोला था कि तुम वापस भी नहीं जा पाओगे। और उस बीच में कहीं पे भी कोई सुपर चार्जर नहीं था। हाँ। तो हमें गनीमत है कि एक गांव मिला, उस गांव में ना एक थोड़ा सा लेवल 2 डेस्टिनेशन चार्जर हमें मिला। तो सोच रहे हो कि हमने वहां पे 3-4 घंटे लगाए, तब जाकर के वो 20% चार्ज हुई और हम वापस आने लायक थोड़ा सा हो गए। अदरवाइज तो हमारी इतनी हालत खराब हो गई थी ना। और प्लस माउंटेनियस रीजन में क्या होता है ना कि आपका कांटेक्ट भी नहीं हो पाता किसी से, तो अगर आप फंस गए ना तो भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर तो आपको टेस्ला को फोन करके बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, फिर आपको करवानी पड़ेगी, ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये चार्जिंग का हमें इशू लगता है जब हम घूमते हैं। सेम इशू मेरे को लगता है यहाँ पे जब हम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमारे अपार्टमेंट में क्या है ना कि मेरे को गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है, एंड यहाँ पे कोई भी सुपर चार्जर्स या फिर कोई भी डेस्टिनेशन चार्जर नहीं है आसपास, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना हमें पूरा प्लान करके रखना पड़ता है। जैसे कि मैं वीकेंड्स को चार्ज करवा लेता हूँ गाड़ी, एंड देन फिर पूरा वीक हम निकाल लेते हैं उसी चार्ज पे। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन हमें कुछ ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो फिर भैया सुपर चार्जर्स पे लेके जानी पड़ती है गाड़ी। तो वो पूरा ना हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पूरा प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। अगर आपके ऐसे अपार्टमेंट में चार्जर्स ना हो या फिर आसपास सुपर चार्जर ना हो तो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो अब जैसे आप देख रहे हो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि इसकी बैटरी मतलब इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है, रेंज पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा गर्मी हो और अगर ज्यादा ठंडी हो, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इसकी रेंज काफी इफेक्ट करती है। मतलब अभी भी ना ये गाड़ी अभी बोल सकते हो कि उन वेदर कंडीशंस को झेलने के लिए अभी बनी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे ठंड हो जाती है तो फिर बैटरी एक्सट्रीम लगेगी उसके लिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में करने के लिए। ऐसे ही अगर एक्सट्रीम गर्मी हो गई तो उसको कूल डाउन करने के लिए एक्स्ट्रा बैटरी लगेगी। तो जैसे क्या होगा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी चार्जिंग की। राइट। तो अभी क्या है कि अभी गर्मी आने वाली है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहेगी ना, तो उतनी तेजी से हमें इसके गाड़ी का एसी चला के रखना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा, क्योंकि गाड़ी में ना शीशे काफी सारे लगे हुए हैं, ऊपर भी पूरा ग्लास का रूफ है, देन विंडोज तो ग्लास की है, तो काफी गर्मी अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। राइट। तो उसके वजह से आपको काफी ना आपको एसी चलाने की नीड पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपकी
बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंटली चार्ज कराना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम एक हफ्ते में एक बार चार्ज करवा रहे हैं, अब हम फिर तेज गर्मी आ जाएगी तो एक हफ्ते में हम 2 या 3 बार चार्ज करवाएंगे। एंड सिमिलर केस होता है जब यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ जाती है। और ऐसा भी होता है कि इन सारी वेदर कंडीशंस में जो आपकी आइडल बैटरी यूजेज होती है ना, जैसे कि गाड़ी खड़ी है तो भी थोड़ी सी बैटरी जो है मतलब जाती है खड़े करने में, बट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ना वो और बढ़ जाता है, मतलब बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो बस यार यही कुछ हमें प्रॉब्लम्स लगी हैं अभी तक हमारी गाड़ी में। एंड आई होप कि हमने सारे पार्ट्स को कवर किया होगा इस वीडियो में, आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दी होगी। तो अगर कोई टेस्ला चलाता है और उसने कोई और प्रॉब्लम फेस करी है, हाँ, तो वो प्लीज कमेंट्स में बता देना, या फिर आपको कोई ऐसा एडवांटेज जो इसका अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट में बता देना। यस। एंड अगर आप सोच रहे हो टेस्ला गाड़ी लेने का, तो यार आप हमारा रेफरल लिंक भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपको तो फायदा होगा ही एंड हमें भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा। तो बस इसी के साथ करते हैं हम अब इस व्लॉग की समाप्ति। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।